धर्मशाला स्मार्ट सिटी में जहाँ पे लोगों को सब सुख सुविधाएं देने की बात होती है, क्या उनको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल रही है? नहीं, यहाँ कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि वो अपनी रोजमर्रा का सामान लेने के लिए कोतवाली बाजार तक जा सके। 200-250 रुपया ले लेते हैं टैक्सी वाले। अगर किसी ने हफ्ते में 4 दिन जाना है तो वो नहीं जा पाएगा। और अगर प्रशासन इसमें ये बात बोलेगा कि यहाँ पे सिंगल रोड्स हैं, तो मेरा उनसे एक ही सवाल है कि खनियारा में भी तो सिंगल रोड हैं, क्योंकि हर किसी के पास गाड़ी भी नहीं है, हर कोई ड्राइव भी नहीं कर सकता। तो पार्थिक, आप बताइए कि आपको कॉलेज पहुँचने के लिए कितना समय लगता है? ई रिक्शा की भी सुविधा हो जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा रहेगा ज़्यादा वगैरह। जैसे स्मार्ट सिटी है तो लाइट्स होती नहीं है रात के टाइम, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स इतनी लगाई हैं बट समटाइम्स वो जलती नहीं है। तो क्या फायदा इस मिशन को चलाने का जब यहाँ पे लोगों को सुख सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही हैं? एक तो धर्मशाला में अभी नशे के बारे में बहुत सी बातें होती हैं। रात को 12-12 बजे तक बाइकें चली होती हैं, पूरी रात बाइकें चली होती हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कमी खल रही है? हाँ जी मैम, खल रही है। हम अपने माता पिता से उनके स्ट्रगल्स की बातें सुनते आ रहे हैं कि हम जब अपने स्कूल में जाते थे या कॉलेजेस में जाते थे तो हम पहाड़ चढ़ के जाते थे, लंबे रास्तों को तय करते हुए जाते थे। परंतु क्या आज भी यहाँ के लोगों को वही प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं? जी हाँ, हम इस समय श्यामनगर और रामनगर या दाड़नू रोड या फिर हम पिंगल नाला साइड धर्मशाला के इन आम जगहों के बारे में बात करें जिन पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे अपने रूम्स लेते हैं, अपने पीजीज लेते हैं, परंतु उनको एक ही यहाँ पे दिक्कत सामने आती है, जो कि उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा यहाँ पे नहीं मिलती है। उनको अगर रात को 12 बजे भी इमरजेंसी हो तो उनको या तो पैदल अपना सफर तय करना पड़ता है या तो फिर टैक्सी, जो कि उनको दोगुने दाम पे पड़ती है, उनका सहारा लेना पड़ता है। तो आज हम श्यामनगर के राधा सूद से बात करेंगे जो कि यहीं की रहने वाली हैं और हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, क्या वो सबसे बड़ा इशू है या नहीं है। नमस्कार। नमस्कार। तो मैम, मेरा आपसे यही सवाल है कि यहाँ पे धर्मशाला स्मार्ट सिटी में जहाँ पे लोगों को सब सुख सुविधाएं देने की बात होती है कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी है, आपको एजुकेशन प्रॉपर मिलेगी, आपको हेल्थ बेनिफिट्स प्रॉपर मिलेंगे, आपको रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो आम सुविधाएं हैं वो मिलेंगी, क्या उनको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जैसे बच्चों ने, मान लो जो बच्चे पढ़ने के लिए रहते हैं, अगर स्कूल कॉलेज भी जाना है तब भी पैदल जाना पड़ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं है। और अगर यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी मार्केट तक जाना हो, मान लीजिए कोतवाली बाजार ही जाना है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों नहीं, यहाँ कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि वो अपनी रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए कोतवाली बाजार तक जा सके। अब जैसे आपको विदित ही है कि अगर बस लेते हैं यहाँ से तो वो भी पीछे गांधी चौक पे उतार देती है और वहाँ से एक 40-50 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को चलना और कोतवाली तक पहुँचना एक बहुत बड़ा इशू है। तो मेरी प्रशासन विभाग जो भी सुन रहे हैं उनसे यही प्रार्थना रहेगी कि यहाँ पे एक, चाहे वो ई रिक्शा चलाएं, कोई भी सुविधा यहाँ पे दे जहाँ जिससे कि यहाँ के लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचना, इमरजेंसी में या मार्केट तक पहुँचना जो है वो आसान हो जाए। तो मैम, मेरा आपसे एक जनरल क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो गलियां हैं, एक तो धर्मशाला में अभी नशे के बारे में बहुत सी बातें होती हैं कि यहाँ पे नशे हो रहे हैं, लोग जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो चिट्टे के लिए पकड़े जा रहे हैं, नशे में वो ज्यादा ग्रस्त हो रहे हैं। तो क्या ये गलियां उन बच्चों के लिए सेफ है? क्या गलियां उन बच्चों के लिए सेफ हैं जो अपने घरों से किलोमीटर्स की दूरी तय करके यहाँ पे सिर्फ पढ़ने आ रहे हैं? ये गलियां उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरारती तत्व मैं कह सकती हूँ, जो बच्चों की, कुछ बच्चे तो इसमें लिप्त हैं और बाकी जो कुछ बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए घरों से आते हैं, जिनके पेरेंट्स खर्चा उनके लिए कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। और यहाँ पर नशा तो रात को 12-12 बजे तक बाइकें चली होती हैं, पूरी रात बाइकें चली होती हैं, तो नशा तो यहाँ पे है। और अगर यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलती है तो उससे आम जो आवाम है, आम जो जनता है, उसको क्या फायदा होगा?
अगर यहाँ पब्लिक सुविधा ट्रांसपोर्टेशन की मिल जाती है तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार तो अब जैसे हम जैसे ही लोग हैं, हमें अगर सामान लेने जाना है तो हम पीछे हो जाते हैं कि नहीं, हम इतना पैदल नहीं चल पाएंगे, और अगर टैक्सी करके रोज जाएंगे तो वो भी जो है वो रोज़मर्रा के लिए वो आसान बात नहीं है। 200-250 रुपया ले लेते हैं टैक्सी वाले। अगर किसी ने हफ्ते में 4 दिन जाना है तो वो नहीं जा पाएगा। अगर ई रिक्शा या कुछ भी ऐसी सुविधा यहाँ से उपलब्ध हो जाती है तो ये सबके लिए बहुत सुविधाजनक बात हो जाएगी। तो विशाल, आप बता दें लोगों को इन गलियों के बारे में, एक बार इन गलियों को दिखाइए कि यहाँ पे लोग अपने व्हीकल से तो जा सकते हैं, परंतु अगर उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ना हो तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर प्रशासन इसमें ये बात बोलेगा कि यहाँ पे सिंगल रोड्स हैं, तो मेरा उनसे एक ही सवाल है कि खनियारा में भी तो सिंगल रोड हैं, वहां पे भी तो सिंगल ही रोड हैं जिसमें लोग अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चल रहे हैं, वहां पे मैक्सियां चल रही हैं, वहां पे भी तो लोगों के लिए सुविधाएं लगाई हुई हैं, तो यहाँ पे नहीं लग सकती हैं? यहाँ पे विशाल आप दिखाइएगा कि यहाँ पे स्कूल जाने वाले बच्चे भी अभी जा रहे हैं जो कि यहाँ पे अपना पैदल सफर तय कर रहे हैं, और पीछे जो हैं वो बाहर से आए हुए लोग अपने रोजमर्रा के काम को करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। तो राधा जी, आप जाते जाते प्रशासन से कोई गुहार लगाना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहूँगी कि यहाँ पे रामनगर और श्यामनगर में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं ताकि लोग अपने, जैसे कहीं भी मार्केट जाना है, बाजार जाना है, वो आसानी से जा सके, क्योंकि हर किसी के पास गाड़ी भी नहीं है, हर कोई ड्राइव भी नहीं कर सकता। तो ये सुविधा प्रशासन यहाँ पे दे दे तो मैं प्रशासन की बहुत धन्यवादी रहूँगी, और ये सुविधा यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हमें राधा जी ने बताया कि हर कोई अपनी व्हीकल से हर जगह नहीं पहुंच सकता और हर किसी को ड्राइविंग भी नहीं आती है, परंतु मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ही प्रशासन से ये है कि क्या ये गलियां उन बच्चों के लिए सेफ हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वही लोग जाते हैं, या तो वो पैदल होते हैं या तो फिर वो लोग जाते हैं जिनके पास अपने निजी वाहन हैं। तो क्या वो लोग यहाँ से, आप पीछे देखिएगा, यहाँ पे शायद एक पुल है और यहाँ के जो रास्ते हैं उनमें ज़्यादा हलचल भी नहीं है इस समय। तो यहाँ पे बहुत से स्कूल के बच्चे जाते हैं, कॉलेज की बच्चियाँ आती हैं, तो क्या ये रास्ते उनके लिए सेफ हैं? यहाँ पे कॉलेज जाने वाले एक छात्र पार्थिक से भी बात करेंगे कि उनको क्या लगता है कि उनको कॉलेज पहुँचने में कितना समय लगता है और यहाँ पे उनको ई रिक्शा की सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं। तो पार्थिक, आप बताइए कि आपको कॉलेज पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? मुझे तकरीबन 40 के मिनट लग जाते हैं। और आप पैदल जाते हैं रोज? नहीं, समटाइम्स पैदल भी जाते हैं, बट अगर पैदल जाए तो 40 मिनट लगता ही है। और आपको क्या लगता है यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी मिशन चला हुआ है उसके तहत लोगों को यहाँ पे क्या सुविधा है जो मिलनी चाहिए? ई रिक्शा की भी सुविधा हो जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा रहेगा ज़्यादा। और स्मार्ट सिटी है तो लाइट लूट वगैरह, जैसे स्मार्ट सिटी है तो लाइट्स होती नहीं है रात के टाइम, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स इतनी लगाई हैं बट समटाइम्स वो जलती नहीं है। तो इन गलियों में हमें इन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइट जो हैं वो नहीं चलती हैं, तो क्या फायदा इस मिशन को चलाने का जब यहाँ पे लोगों को सुख सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही हैं और इन अंधेरी गलियों में उनको स्ट्रीट लाइट्स जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। तो यहाँ पे एक लोकल से बात करेंगे जो कि अपने, विशाल दिखा दें कि अपने बच्चे को उठाकर पैदल कचहरी तक जा रहे हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कमी खल रही है? हाँ जी मैम, खल रही है। हाँ जी, यहाँ एक सुविधा होनी चाहिए जो रिक्शा 10-15 रुपये में कचहरी तक हमें छोड़ दे, और बच्चे को लेकर भी ये सारी सुविधा होनी चाहिए हिमाचल में, अपनी धर्मशाला में। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे बच्चे को लेकर जाने में इनको थोड़ी सी असुविधा तो देखने को मिल रही है, परंतु स्मार्ट सिटी धर्मशाला में एक 15-10 रुपए की ई रिक्शा तक नहीं चल पा रही है, तो इसका क्या कारण है? मैं प्रशासन से यही कारण पूछना चाहती हूँ कि कारण क्या है। परंतु आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये वाली पीढ़ी धर्मशाला की एक ही बात सुनाएगी कि हम यहाँ पे अपने 2 कदमों के सहारे या फिर पैदल मार्च से अपना जो है कॉलेज, स्कूल या फिर हम अपने बाजार तक जाया करते थे। तो यहाँ पे लोगों के लिए सभी सुख सुविधाएं तो हैं, परंतु जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो मेन सुविधा है उससे अभी तक भी लोग वंचित हैं। यहाँ के लोगों को सड़कें तो मिल गई हैं, परंतु
ट्रांसपोर्टेशन की और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं अभी तक नहीं मिली हैं। तो मेरी स्मार्ट सिटी और सभी प्रशासन में बैठे पदाधिकारियों से एक ही सवाल है और एक ही गुहार है कि यहाँ पे जो एक अहम मुद्दा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, वो लोगों को जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।